हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपी हेड कांस्टेबल एएसआई स्टोनों के लिए मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और आप हमारा इस वीडियो का टारगेट है 50,000 व्यू का, तो आप इसे अचीव कराएंगे, हमें आशा है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे लाया हूँ कि आप इसे अचीव कराएंगे टारगेट को। पहला क्वेश्चन है, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। वह ड्रेस को 20% लाभ पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 800 रुपये उसने खर्च किए कपड़े पर, उसके बाद 350 रुपये सिलाई पर दे दिए। टोटल कपड़ा बन के तैयार हुआ 1150 रुपये में। 1150 रुपये में बनकर तैयार हुआ, लेकिन वो कविता को पसंद नहीं आया बनने के बाद। तो वो उसने सोचा कि 20% के लाभ पर इसे बेच देती हूँ। तो 20% का लाभ लेने के लिए तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो वो मतलब 5 पे 1 का लाभ लेना चाहती है, तो मतलब 6 में बेचेगी 5 की चीज़ को। तो हमारी जो उसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, 1150। 1150 पे 6 का लाभ लेना चाहती है 5 पर, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1338। आप इसे सॉल्व करेंगे 1380 आ जाएगा। 1380 रुपये उसे मतलब बेचेगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार में है। यदि तार को वृत्त में बनाने के लिए डाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको रेडियस बतानी है सर्कल की, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान दे रखा है 22/7 लेना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 33 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है और यहाँ पे वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा दे रखी है 33, तो 4 इंटू 33 करेंगे। अब यहाँ पे 4 इंटू 33 करेंगे और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है आपको वृत्त बनाने के लिए। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। 2πr होता है, तो यहाँ पे 2πr ले लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है रेडियस, वृत्त की त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसे 2 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसे डिवाइड करने पर। और यहाँ पे पाई का मान ले लेंगे 22/7। तो 22/7 लेने पर तो यहाँ पे काटने के बाद 21 आ जाएगा। 21 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 19। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 14, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसे किस टाइप से सॉल्व करना है आपको। 9 संख्या का दे रखा है औसत 19, ठीक है। तो 9 गुणा 19 करेंगे, कितना हो जाएगा, 171। तो 9 गुणा 19 करने पे 171 आ जाएगा। टोटल आ गया 171। अब उसके बाद उसने बोला है प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे रखा 14, तो 4 14 चौको 56, तो 56 हो गया 4 का, ठीक है। अब अंतिम 5 संख्याओं का पूछा है, तो यहाँ पे घटा देंगे इसे, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, उसके बाद 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 115 आ गया। ये 5 संख्याओं का वो है, मतलब योग है, ठीक है, 5 संख्याओं का योग है। अब इसमें से औसत निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। तो यही पूछा था आपसे। तो 23 इसका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 23 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है 10। यदि उनका लासापा दे रखा है 120 और उनका मासापा दे रखा है 10, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x - 22 दे रखा है 10, ठीक है। उसके बाद लासापा दे रखा है 120 और मासापा दे रखा है 10। तो आप सभी जानते होंगे 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होता है, लासा इंटू मासा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया इनका, x/y का मल्टीप्लाई आ गया 120 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है योगफल, पूछा है उनका, तो इनका जोड़ पूछा है। तो एक चीज़ समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे उनका मतलब माइनस करते हैं, x/y माइनस करते हैं तो 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1200 आना चाहिए, क्योंकि 1200 आ रहा है इनका दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x - y = 10 दे रखा है और x/y = दे रखा है 1200, ठीक है। अब 1200 दे रखा है, अब आपको सॉल्व करना है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो x यहाँ पे आपको x - y दे रखा है 10, तो मतलब घटाने पर 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1200। तो 1200 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 × 3 = 12। तो 4 × 3 = 12 मतलब
40 इंटू 30 करेंगे और 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योगफल करना है तो हमने दो संख्या मानी है, 40 एक 30 मानी है, ठीक है। तो 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ए बी से 30% अधिक कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देख लेते हैं, ए और बी की इफिशियंसी देखिए अलग अलग। तो ए मतलब 30% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब यहाँ पे बी से कुशल है तो बी मान लीजिए 100 है तो वो 30% कुशल है, 130 हो गया, ठीक है। और बी किसी कार्य को 13 दिन में करता है तो यहाँ पे इनको फ्रैक्शन को मतलब सॉल्व कर लेंगे और आगे तो 13 रेशियो 10 आ गया, ठीक है। उनकी ये इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ पर पूछा है बी किसी कार्य को 13 दिन में करता है तो बी कितनी इफिशियंसी से कार्य करता है, 10 की इफिशियंसी से, और कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में। तो टोटल कार्य निकाल लेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को तो 130 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 130 कार्य मिल गया टोटल और उनकी इफिशियंसी मिल गई 13 रेशियो 10। अब हमें ए से कार्य कराना है तो ए से कार्य कराएंगे, ये कितनी इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, 13 की इफिशियंसी से। तो टोटल कार्य कितना है, 130। तो 130 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड करने पर 10 आ जाएगा। तो वो मतलब 10 दिन में कर देगा टोटल काम को। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1344, उसके बाद और उनका अनुपात दे रखा है 7:12। तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है 1344 और उनका अनुपात दे रखा है 7:12। तो उनमें से छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे पहले तो करते हैं गुणनफल। तो मान लेते हैं ये 13 ये 7x है और ये रेशियो में दे रखा है 12x। तो 12x मतलब x मान लेते हैं इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्योंकि ये संख्या रियल नहीं होती हैं इसलिए। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 1344 दे रखा है इनका गुणनफल। तो 7 और 12 का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, 12 7 84, 84x स्क्वायर, 84x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, 84x स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1344, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 84 से डिवाइड करने पर क्या होगा, यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे आप। तो आगे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जैसे कि सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे से सॉल्व करेंगे जैसे कि 1344 बटे 84 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16, ठीक है, डिवाइड करने पे आप भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। अब 4 आ गया एक्स इक्वल टू। तो हमें छोटी संख्या पूछी है तो 7x से माना था छोटी संख्या को। तो 7 से मल्टीप्लाई मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 का इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 16,000 की राशि 2 वर्षों में 21,160 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है आपको। तो यहाँ पे वार्षिक दर बतानी है आपको ब्याज की। तो देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे 16,000 से कोई राशि कितना हो रही है, जैसे कि आगे यहाँ पे करते हैं 16,000 से 21,160 हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आ जाएगा 400 बटे 529। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे ये पूछा है 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए हम क्या करते हैं, इसका रूट ले लेंगे। इसका रूट लेने पर तो क्या आ जाएगा बाहर, तो 20/23 आ जाएगा, ठीक है। तो 20/23 आ गया। अब हमें क्या था इसमें कि 20/23 आ गया कि यहाँ पर कोई राशि 20 से 23 हो जा रही है एक वर्ष में। तो यहाँ पे 3 का इनक्रीज हो रहा है 20 से, ठीक है, 20 पे 3 का इनक्रीज हो रहा है। तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो 20 500 तो मतलब 5 15 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15% यहाँ पे आ जाएगा, इसकी रेट आ गई, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन है, एक विशेष लेनदेन में 100/7% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे विशेष लेनदेन में 100/7% का लाभ होता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू पूछी है आपसे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे रेशियो पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो यहाँ पे निकालते हैं इसे। तो यहाँ पे जैसे कि 100/7
7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, 1/7 होती है। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो 100 आपको याद होनी चाहिए, या तो 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश फ्रैक्शन है। तो विक्रय मूल्य का, तो यहाँ पे पूछा है कि विक्रय मूल्य कितने होगी। तो जैसे कि हम लाभ हो रहा है, तो लाभ का मतलब 7 पे 1 का लाभ हो रहा है, तभी तो विक्रय मूल्य होगा। तो 7 से 1 का लाभ लेने पर 8 की बेचेंगे उसे, और वो सीपी कितनी होगी 7। तो यहाँ पे एसपी हो गई 8, क्योंकि 1 का लाभ ले रहे हैं, उसके बाद एक का लाभ लेने के बाद बेच रहे हैं, तो 8 की हो गई, और सीपी क्या है 7। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि विक्रय मूल्य का कितने अंश फ्रैक्शन है। तो विक्रय मूल्य का पूछा है, तो विक्रय मूल्य आएगा नीचे और क्रय मूल्य आएगा ऊपर। तो 7/8 इसका राइट आंसर होगा, यही आपसे पूछा है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको आंसर देना है इस टाइप के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसी काम के आधे हिस्से और 1/3 हिस्से x/y क्रमशः 5 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करते हुए इस काम के दोगुने काम को वे कितने दिन में पूरा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x मतलब कितने दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे x आधे काम को तो 5 दिन में कर रहा है, लेकिन पूरे काम को कराएं तो हम कितने दिन में करेगा, मतलब 10 दिन में करेगा। ऐसी y यहाँ पे वो 1/3 भाग को, काम के 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो यहाँ पे आपको इस तरह लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेना है इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 से 3 बार और 30 से 1 बार। अब उसने पूछा है कि यहाँ पे इस काम के दुगने काम को, तो 30 का दुगना कितना होता है 60, टोटल काम कितना 30, इसका दुगना करेंगे तो 60। अब 60 काम को वो दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, तो 3 1 4, तो 4 की इफिशियंसी से करेंगे दोनों। तो 60 को कितने दिन में कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो 15 दिन में, 15 चौक 60। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर किस तरह देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो इसमें क्या करना है कि जो मतलब बेचा जा रहा है दोनों को पहले जोड़ देते हैं उसे, 5600 प्लस 2400, ठीक है। इन्हें जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, और हम क्या करते हैं नीचे ये दोनों, एक तो ये बिकने वाली चीज़ है, एक ये है, दोनों मतलब एसपी हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसमें परसेंटेज में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा 8000, ऊपर 8000 आएगा और नीचे आएगा 200। तो 8000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40। तो 40% का राइट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख लेना, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को सभी को देख कर जाएँ। मात्र 10 मिनट की वीडियो है और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा सभी वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। सभी क्वेश्चन वो कराए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।